हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जिसमें आज हम कुछ सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आपको इस तरीके का प्रश्न मिले तो आपको क्या करना है, देखिएगा लिखा क्या है। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि की परिपक्वता पर देय मिश्रधन 1484 रुपये था। यदि ब्याज दर 2% अधिक होती तो मिश्रधन 26.50 अधिक होता। तो मूल दर पर निवेशित धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया था। अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाए तो आप सबसे पहले ये देखें कि कितना रुपए अधिक मिश्रधन दिया जा रहा था। 26 रुपये अधिक दिया जा रहा था, तो 2% अधिक के लिए यही मान हो जाएगा। तो आप इसे 100% के लिए वैल्यू निकालेंगे। अगर यहाँ पर आप ऐसे माने कि आपका 26.50, ये जो अधिक है ना, ये 2% के लिए मान अधिक है, तो 2 के वैल्यू हम भाग करेंगे और इसमें 100% का वैल्यू का हम निकालेंगे, तो ये हमारा पहले वाला मान निकल आएगा। तो इसका मतलब इससे डिवाइड करना है। देखिएगा, ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा और 100 से पूरा 100 कट ही जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 पंचे 10, 1325। ठीक है, अब कितना आया, 100% की जो वैल्यू आई वो 1325 आई, लेकिन मिश्रधन कितना था, 1484 था। तो कितना अधिक था ये पूछा गया है हमसे, कितना ब्याज दिया गया होगा अलग अलग से। तो ये बताएं, 1484 में से अगर हम 1325 को माइनस कर दें तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 14 में से 5 चला जाएगा, 9 बनेगा। ठीक है, तो 9 वाला पीछे इकाई का अंक एक ही है, फिर भी चेक कर लें। 8 में से 3 चला जाएगा, 5, और 14 में से 1, ठीक है, ये 13, तो 1 बनेगा। तो 159 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिला तो आप बहुत ही कम समय में इसको भी लगा रहे होंगे। अब कुछ 5-6 क्वेश्चन और लिए हैं जो बेहतरीन क्वेश्चन है। 6250 रुपये की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, साधारण ब्याज है तो आपको याद रखना है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है साधारण ब्याज हमेशा आर गुणे टी या आर टी परसेंट के बराबर होता है। ठीक है, तो आप पहले तो आप ये देखें, आर कितना है आपका 12% और टी कितना है 3 है, तो ये दोनों को 12 या 36% हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब क्या है, अगर आपका जो ब्याज है यहाँ पर 36% बन रहा है, जो आपके पास मूलधन है, धनराशि है, उसका अगर 36% निकाल देंगे हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा 6250 यहाँ पर लिखा था, इसका 36% निकालेंगे मतलब 36/100। ठीक है ना, 1 0 से 1 0 कर दिया, 2 से करेंगे 2 पंचे 10, 2 से करेंगे 18 दूना 36, 5 एकम 5, इसे भाग करेंगे 5 एकम 5, 5 दूना 10, 55 25। तो हमने देखा यहाँ पर 125 गुणे में 18। ठीक है, तो आप इसको आसानी से गुणा करेंगे, 18 पंचे 90, 9 हासिल 18 दूना 36 और 9 45 हो जाएगा, हासिल 4, 18 एकम 18, 4 22, तो ये बनेगा 2250। 2250 जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से लगा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ थोड़े ही प्रश्न लिए हैं और स्पीड बूस्टर के जैसे किए हैं, करेंगे हम। मतलब कम समय में अच्छे क्वेश्चन और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। स्पीड कैसे लानी है आपको ये देखना है। 540 पर 6% वार्षिक दर से 3.5 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या होगा। हमने अभी बताया था, जो साधारण ब्याज होता है आपका वो RT% के बराबर होता है। ठीक है, अब हमने 2 बार लिख दिया, अब इसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो आर अपना कितना है 6% और टाइम कितना है 3 दूना 6। देखो 3 दूना 6 और 1 7, 7/2 है और ये परसेंट के बराबर है। तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 3 7 21। तो 21% जो होगा हमारा ऐसा ही हो जाएगा। अब बोला गया मूलधन कितना था आपका 540, इसका 21% निकाल देंगे हमारा आंसर हो जाएगा। तो 21 बटा में 100 करेंगे हम। ठीक, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इसे काटेंगे नहीं, बस 10 का मतलब क्या है, 1 पॉइंट बाद दशमलव लगा देंगे, ये सीधा गुणा करेंगे। ठीक है, 21 चौके 84 होता है, हासिल 8 हो जाएगा, 21 पंचे 105 हो जाएगा। ठीक है, और 8 105 और 8 कितना 113। ठीक है, और दशमलव लगाना है तो 113 के बाद एक दशमलव लगा देंगे, 4 के बाद 0 लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 113.40 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट है। ठीक है, समझ में आया, जो आपका साधारण ब्याज होता है वो हमेशा RT% होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। 48,750 की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष नॉन लीप ईयर के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिएगा बहुत ही आसान है। नॉन लीप ईयर का मतलब क्या है, गैर अधिवर्ष का मतलब है 365 दिन होते हैं जिस साल में। तो आप SI का मतलब क्या है, 8 गुणे टी,
SI सिंपल इंटरेस्ट सीधा हम लिखेंगे, जो SI निकलेगा हमारा, जो दर कितना है आपका 16 और टाइम कितना है 73 दिन है। इसे हम वर्ष में बदलेंगे तो 365 से हमें भाग करना होगा। तो 73 एकम 73, 73 पंचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 365। तो 16/5% इसका राइट आंसर बनेगा हमारा। इसका सॉरी आंसर नहीं, ये फ्रैक्शन बन जाएगा हमारा 16/5। ठीक है, अब हमें पूछा गया है ब्याज, तो हम क्या करेंगे, 48,750 दिया हुआ है हमारा, इसका हमें कितना 16/5% निकालना है। 5 तो है ही, बटा में अगर चेंज करेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100 और आ जाएगा हमारा। ठीक, तो 1 0 से 1 0 तो कट ही जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम क्या है इसे डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5, 5 से भाग करेंगे, 5 9 45 और 3 37, 5 7 35, 2 25, 5 25। फिर हम 2 से भाग करेंगे, 2 पंचे 10, यहाँ पर 2 से भाग करेंगे, 2 8 16। फिर इसे 5 एकम 5, इसे भाग करेंगे 5 से, तो 5 एकम 5 और 4 47, 5 9 45 और 2 25, 5 25। तो हमने देखा 195 गुणे में 8 आ रहा है, तो इसका मतलब है 8 5 40 हासिल 4, 8 9 72, 4 76 हासिल 7 और 8 एकम 8 7 15। तो 1560 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा हमारा ब्याज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। तो आपको सीधा याद रखना है, आपका जो साधारण ब्याज बनेगा वो क्या बनेगा, RT% के बराबर होगा। ठीक है, R गुणे T% के बराबर। इसी से हम बहुत ही आसानी तरीके से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, किसी धनराशि पर 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपये हो जाता है, क्या होगा। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन को तिगुना बढ़ा दिया जाता है तो 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक चीज़ समझना होगा, साधारण ब्याज की एक कंडीशन है, अगर आप मूलधन में जो भी करेंगे, मूलधन को गुना करेंगे तो आपका जो ब्याज है वो गुने में होगा, अगर आधा करेंगे तो आधा होगा, 3 गुना करेंगे तो 3 गुना होगा ब्याज। वही चीज़ होता है जो आप साधारण ब्याज में देखते हैं। ठीक है, यानी कि जैसा आपने मूलधन के साथ किया होगा वैसा ही आपका ब्याज बढ़ेगा। तो आप ऐसा समझें कि 600 ब्याज जो है वो टोटल 12 महीने का है। अगर हम इसमें बात करेंगे 3 महीने की, दो पेयर देखेंगे 3 महीने 3 महीने की, तो 3 महीने की अगर देखा जाए तो यहाँ पर 300 ब्याज हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 6 महीने मतलब 10 वर्ष बाद इसका जो है 3 महीना नहीं है, सॉरी, आप ऐसे समझिए कि 10 वर्ष बाद इसका ब्याज है 600 होना था, लेकिन 5 वर्ष बाद कितना 3 गुना हुआ है, 5 वर्ष बाद कितना 3 गुना। तो एक काम करेंगे, 10 वर्ष बाद अगर 600 है तो आधे 5 वर्ष बाद उसका कितना होगा 300 होगा ना। आप ऐसे समझें कि 10 वर्ष का ब्याज कितना है 600 है, और अगर हम बात करें इसे 5 वर्ष का पूछें अगर हम 5 वर्ष का, तो ये कितना हो जाएगा 300 ब्याज हो जाएगा। लेकिन अगले 5 वर्ष के लिए हमने क्या किया है, जो 300 देखो 600 टोटल होना था, लेकिन मानते हैं 300 हमारा यहाँ है, लेकिन यहाँ पर हमने छेड़खानी की है इस मूलधन से, तो मूलधन को 3 गुना किया है, तो इसका मतलब है जो ब्याज होगा वो भी 3 गुना होगा, ये कंडीशन होती है। तो 3 3 का 900 यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 5 वर्ष का यहाँ का और 5 वर्ष का यहाँ का 300 और 900 मिलाकर कितना होना चाहिए 9 3 1200। तो टोटल जो ब्याज होगा वो 1200 होगा, आपको ये समझना था। ठीक है, चलिए तो इतना हो गया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है 14.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित की गई धनराशि 6 वर्ष बाद 13,464 हो जाती है, तो निवेशित की गई धनराशि कितनी है। मतलब हमसे मूलधन का वैल्यू पूछा है, मूलधन हमेशा 100% के बराबर होता है, और आप ऐसा समझें कि अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा जाएगा, साधारण ब्याज पूछा जाएगा, तो आपका साधारण ब्याज कितना बनना चाहिए RT%। तो 14.5 गुणे में 6, अगर इसे गुणा करते हैं तो कितना 5 6 का 30, 6 पंचे 30, 6 चौके 24, 3 27 और 6 कम 6 और 2 8, यानी कि ये 87% बनना चाहिए हमारा साधारण ब्याज। लेकिन क्वेश्चन में हमें मिश्रधन दिया है, तो हम इसमें क्या करते हैं 100 ऐड कर देते हैं। 100 क्या होता है, ये मूलधन को ऐड करते हैं, तो 187 जो बनता है हमारा, ये हमारा मिश्रधन बन जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें मिश्रधन दिया था 1 3 4 6 4 बटा में ये कितना हमारा 13,464, और ये 187 से हम मिश्रधन से भाग करेंगे। हमें मूलधन या धनराशि पूछी है तो हमें 100 से गुणा कर देना है, क्योंकि 100 हमारा मूलधन होता है। ठीक है, बस इसको काटना है और हमारा आंसर हो जाएगा, बस इतना था क्वेश्चन है हमारा। करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये एक बार जाएगा यहाँ पर 187, और यहाँ पर ये आ जाएगा 72। 72 का जब हम 100 में गुणा करेंगे तो ये बनेगा हमारा 7200। तो 7200 जो बनेगा हमारा इस धनराशि का आंसर हो जाएगा। ये हमारी धनराशि 7200 रुपये थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 7200 रुपये। तो इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कवर किया हुआ है। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो प्लीज़ क्लास को
लाइक जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एक निश्चित राशि को 12% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करने पर 5 वर्षों के बाद 19,200 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। ये क्या है, ब्याज मिल रहा है। तो निवेशित की गई धनराशि कितनी। अब ऐसे समझें कि अगर आपसे साधारण ब्याज पूछा जाता तो आप क्या बताते, RT%। आर कितना है आपका 12%, टी कितना है 5, तो ये कितना 12 पंचे कितना हो जाएगा, ये 60% तो हमारा ब्याज ही हो जाएगा। तो जी हाँ बिल्कुल, ब्याज कितना दिया है 60, लेकिन हमसे बोला है 19,200 रुपये ये ब्याज के रूप में मिलता है, तो 60% का ये वैल्यू दिया था। अगर इसमें हमें धनराशि पूछा गया है, निवेश की गई राशि कितनी है, तो इसमें हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। बस 1 0 से 1 0, 6 एकम 6, 6 तिया 18 हो जाएगा, 1 2 6 दूना 12, 1 0। हमने देखा ये 320 में 2 0 और आ जाएंगे, तो ये कितना बनेगा 32,000। 32,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है आपके। और एग्जाम में अधिकतर ये शॉर्ट तरीके से या सिंगल इस तरीके से भी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों में ज़्यादा समय नहीं देना है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।